खाना खाने के बाद अगर आपको भी बार बार खट्टे डकार आते हैं, आपको सीने में जलन की शिकायत रहती है या पेट फूलकर टाइट लगने लग जाता है, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक छोटी सी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि ये जो ऐसा जो होता है शरीर के साथ हमारे, वो उसके लिए दो दोष रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो दो दोष जो हैं वो है वात और पित्त। इनका असंतुलन जब हो जाता है, मीन्स इनका बैलेंस हो जाता है, तब ये ऐसे हमें शरीर में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमें शरीर की जो पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो खाना सही से पचता नहीं है, और उससे बनता है फिर आम, जिसको कि हम आम भाषा में टॉक्सिन कहते हैं। वही आगे चलकर गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का रूप ले लेता है। इसलिए इस वार्निंग सिग्नल को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि आयुर्वेद की हेल्प से इसका असली समाधान समझना चाहिए। और साथ ही आज मैं आपको ये तो बताऊंगी इसका असली समाधान क्या है, साथ ही बताऊंगी एक क्विक टिप जो कि गैस ब्लोटिंग में बहुत ही फायदेमंद रहती है। और बात करेंगे एक हर्बल टी की, जो कि इस समस्या से निजात दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आती हैं। लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार इसके कारण की डिटेल में बात करें तो पहला कारण जो आता है वो है अग्नि मानते हैं, यानी कि पाचन अग्नि का कमज़ोर हो जाना, डाइजेस्टिव फायर का वीक हो जाना। आयुर्वेद कहते हैं कि सभी रोगों का मूल कारण जो है वो मंद अग्नि होती है। मीन्स हमारी डाइजेस्टिव फायर जब कमज़ोर हो जाती है तो हमें अनेक प्रकार के रोग लग सकते हैं। जब अग्नि डाइजेस्टिव फायर धीरे जलती है तो खाना जो होता है वो पूरी तरह से पचता नहीं है, और आम मीन्स अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स बन जाते हैं। ये आम ही जो होते हैं आगे चलकर हमें गैस, ब्लोटिंग का कारण बनते हैं। इसके डाइजेस्टिव फायर का ठीक होना, सुचारू रूप से उसका काम करना बहुत ही ज़रूरी है हमारा अपना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि हमें ये गैस, ब्लोटिंग या खट्टे डकारों की दिक्कत ना आए। दूसरा कारण होता है मिथ्ये आहार, मीन्स गलत खाने की आदत, गलत खान पान की आदत हो जाना, बिना समय के खाना खा लेना, कभी भी खाना खा लेना, रात को लेट डिनर करना, या दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, मंचिंग करते रहना, बहुत ज़्यादा मसालेदार या खट्टी तेल ये चीज़ें, जंक फूड का खाना, कैन फूड का ज़्यादा सेवन करना, एक्सेसिव चाय, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, एल्कोहल का सेवन कर लेना, ये सब जो होते हैं पित्त दोष को बढ़ाने वाले होते हैं। मीन्स पित्त दोष को प्रकोपित करते हैं, जिससे कि हमें एसिडिटी हो जाती है और सीने में जलन हो जाती है। तीसरा कारण आता है विरुद्ध आहार का सेवन, मीन्स कंट्राइंडिकेटरी फूड कॉम्बिनेशंस का सेवन करना। आयुर्वेद में कई आहार हैं जो कि विरुद्ध आहार कहे गए हैं, जिनका सेवन अगर हम करते हैं, एक साथ करते हैं, तो हमें शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि दूध के साथ नमक का सेवन कर लेना, दूध के साथ मछली का सेवन कर लेना, और दूध के साथ हम किसी खट्टी चीज़, खट्टे फल का सेवन कर लेते हैं। ऐसे ही शहद और घी की समान मात्रा में सेवन करना जो होता है वो विष के समान है, पर ये अगर हम असमान मात्रा में, अलग अलग मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये अमृत कहा गया है। ऐसे कॉम्बिनेशन से पेट में फर्मेंटेशन होती है, जो कि फिर गैस और एसिडिटी का कारण बनती है। चौथा कारण जो बताया गया है वो है इनडाइजेशन, जिसको कि आयुर्वेद में अजीर्ण कहा गया है। जब खाना अधूरा पचता है तो पेट में हैवीनेस रहती है और पेट फूला फूला रहता है, यही अजीर्ण के साइन होते हैं। अगला आता है कि ओवर ईटिंग कर लेना, या जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत जिनको होती है। जल्दी जल्दी खाना खाने से या ओवर ईटिंग करने से भी गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाती है। आयुर्वेद कहते हैं कि आधा पेट जो होता है हमें अनाज के लिए, चौथा पेट जो होता है, 1/4 पेट जो है वो हमें पानी के लिए, और 1/4 पार्ट खाली छोड़ देना चाहिए। ये पेट के 3 भाग में डिवाइड किया गया है कि आधा अगर हम उसमें अनाज का आधा हिस्सा जो है सॉलिड फूड अनाज से भरना चाहिए, और 1/4 जल, जैसे कि उसमें पानी, रस या कोई भी लिक्विड उसमें हो सकता है, और 1/4 हिस्सा जो हमने जब हमें हवा के लिए खाली छोड़ देंगे, मीन्स उसमें वायु खाली जगह के लिए खाली रहेगा, तो इससे पाचन क्रिया जो होगी वो सही रहेगी, डाइजेस्टिव फायर प्रज्वलित रहेगी, मीन्स अच्छी रहेगी, और हमें गैस, ब्लोटिंग की समस्या जो होगी कम होगी। अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो खाने को और वायु को जगह नहीं मिलेगी उसको भोजन को पचाने के लिए। अगर हम पेट को पूरा भर देंगे तो अग्नि जो होगी हमारी कमज़ोर पड़ जाती है,
और अगर बहुत ज़्यादा खाली रखते हैं तो हमें शरीर को पोषण नहीं मिलता। इसलिए नॉर्मल जो खाने के तरीके हैं उसके हिसाब से हमें अपना खाना खाना चाहिए। दिनचर्या और लाइफस्टाइल भी कारण बन जाते हैं। मीन स्ट्रेस और चिंता का होना वो वात को प्रकोपित करता है, वो गैस, पेट फूलना और इरेगुलर डाइजेशन का कारण बनता है। रात को देर तक जागना, दिन में सोते रहने की आदत होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब कोई हमें फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, ये भी कारण बन जाते हैं। और वात प्रकोप के कारण बन जाते हैं, गैस ब्लोटिंग बन जाती है उससे। और पित्त प्रकोप जब हो जाता है तो एसिडिटी, जलन, खट्टे डकार आने लग जाते हैं। आयुर्वेदिक का कंक्लूजन यही निकलता है कि गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का मूल कारण जो उसमें 3 बताए गए हैं, एक तो अग्नि का असंतुलन होना, मीन्स डाइजेस्टिव फायर ठीक से ना होना, वात और पित्त का प्रकोप होना, या गलत आहार विहार का सेवन करना। अगर हम प्रभावकारी नुस्खों की बात करें तो उसमें आता है हींग, अजवाइन और काला नमक का सेवन करना। 1 चम्मच अजवाइन को हल्का सा हमने भून लेना है और उसमें चुटकी भर हमने हींग और थोड़ा सा, जैसे चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा काला नमक मिला देना है। और खाने के बाद अगर हम आधा चम्मच गर्म पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तो गैस और ब्लोटिंग की समस्या से हमें तुरंत राहत मिल सकती है। ऐसे जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी भी काफ़ी अच्छा रहता है। 1 चम्मच जीरा, उसमें सौंफ और अजवाइन को मिलाकर 2 गिलास पानी में डालकर उबाल लेना है। तो जब 1 गिलास बचेगा तो उसको हमने दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना है। इससे हमारी एसिडिटी, ब्लोटिंग या पेट की जलन जैसी जो समस्याएं हैं सब में ये फ़ायदेमंद रहेगा। अदरक और शहद का सेवन भी कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक का रस और उसमें आधा चम्मच शहद मिला देंगे। खाने से पहले दिन में 2 बार अगर हम इसको सेवन करेंगे, जैसे लंच से पहले और डिनर से पहले, तो ये हमारी अग्नि को बल देगा और इनडाइजेशन को दूर करेगा, जो कि मेन कारण है इस खट्टे डकार या इनडाइजेशन का। ऐसे इलायची और मुलेठी का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम हमने इलायची का पाउडर लेना और 1 ग्राम ही हमने मुलेठी का चूर्ण ले लेना है। इसको हमने दूध या गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तो हमें सीने में जलन या जो खट्टे डकार आ रहे हैं उसमें इसका शानदार रिजल्ट मिलता है। धनिया का पानी का सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया बीज को रात भर पानी में भिगो देना है, सुबह छान कर उस पानी को पी लेना है। तो ये जो पानी होगा वो पित्त शांत करता है और एसिडिटी को दूर करता है। ऐसे ही हम तुलसी पत्ता, तुलसी आम घरों में लगी होती है और उस साथ में गुलाब जल का सेवन करना है। 5 से 7 पत्ते जो होंगे उसको चबाएंगे। अगर ज़्यादा जलन हो तो 2 चम्मच ऊपर से गुलाब जल का पानी में डालकर भी पी सकते हैं। तो हमें जो जलन की समस्या से भी और एसिडिटी और जो हमारी हाइपर एसिडिटी हो रही है उसमें अच्छा आराम मिलता है। आमचूर, सौंठ का चूरन जो होता है ब्लोटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आमचूर का पाउडर हमने आधा चम्मच और सौंठ का पाउडर 1/4 चम्मच लेकर गुनगुने पानी के साथ लेंगे। पेट की सूजन, ब्लोटिंग को कम करेगा। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं हम रात को सोते हुए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो एक तो पेट भी हमारा साफ हो जाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है त्रिफला का पाउडर। जैसे मैंने पहले बताया था कि क्विक टिप की भी बात करेंगे तो क्विक टिप ये है कि खाना खाने के बाद 5 मिनट अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमें काफ़ी आराम मिलता है। ये सिंपल पॉस्चर जो होता है गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी को कम करता है। तो आप इसमें वज्रासन में बैठने का अभ्यास कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव हर्बल टी की बात करेंगे तो उसके लिए हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ही सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और एक छोटा सा 1 इंच टुकड़ा के करीब अदरक का ले लेना है। तुलसी के 4-5 पत्ते और शहद ले लेना है 1 चम्मच। 2 कप पानी को एक पैन में हमने उबालना है और इसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन और अदरक और साथ में तुलसी के पत्ते डालकर 5-7 मिनट के लिए उबाल लेना है। आप देखोगे कि जो पानी है वो आधा रह गया है तो उस आधे पानी को हमने छान कर 1 कप में डाल लेना है और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसमें हमने फिर शहद को मिक्स कर देना है। इसको जब शहद मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी एक तरह की हर्बल टी तैयार हो गई है। हम इसको दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। तो इससे अगर हम ऐसे करेंगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट है अपना रिजल्ट दिखाएंगे। जैसे जीरा जो होगा वो एसिडिटी को कम करेगा और अग्नि को सुधारेगा। सौंफ जो होगी पेट की ठंडक देगी और फ्रेशनेस लाएगी हमारी सांसों में। अजवाइन जो है वो गैस और ब्लोटिंग को तुरंत कम करने का काम करेगी। अदरक डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। तुलसी जो होगी वो एसिडिटी और पेट की जलन में शांत करेगी उसको। और शहद जो होगा पेट को सूदिंग इफेक्ट देता है और पीने में ड्रिंक को अच्छा बनाएगा। तो इस तरह
स्वस्थ पेट ही स्वस्थ शरीर की नींव होती है। गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को इग्नोर ना कीजिए, बल्कि आयुर्वेद के सरल नुस्खे और सही जीवन शैली अपनाइए। अगर आपको ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये ब्लोटिंग की समस्या जो है बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है। आमतौर पे लोग गैस, जलन, ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति जानता हो तो आप उसके साथ ये डेली नुस्खे, जो घरेलू नुस्खे हैं, उसको शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, अगली नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, आयुर्वेद को अपनाएं। थैंक यू।